Hey everyone, welcome back to the channel. So as everybody knows that previously our channel IIT Dhanbad से was on, but due to some I don't know, अब कुछ उसमें discussion नहीं करना है, but we have recorded so many of the videos for the programming, Python programming, but entire channel is deleted. So again I have to re-record the whole playlist. So लेट्स कंटिन्यू विद द सेम, दैट्स ओके। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं सो आपके लिए मैं वापस ये चीज़ रिकॉर्ड कर दूंगा, और जो प्रीवियस सब्सक्राइबर थे तो उनको पता ही था कि आई हैव रिकॉर्डेड द एंटायर पाइथन प्लेलिस्ट एज वेल एज राइट नाउ आई एम जस्ट कवरिंग द एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग राइट नाउ। सो ये पहला हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जहाँ पे हम एक बेस लेके चलेंगे कि जहाँ पे हमें पता चले कि डेटा टाइप वगैरह क्या है, राइट। सो दिस वीडियो दैट आई हैड ऑलरेडी कवर्ड प्रीवियसली बट राइट नाउ इट्स नॉट अवेलेबल, सो आई एम जस्ट री रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्विकली हम चेक कर लेते हैं कि डेटा टाइप आपका क्या होता है, राइट। सो बेसिकली जो भी हम while doing the programming we are just using the variables, we are using the values, right। so वो हम यूज़ करते हैं, और वो यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होता है। स्पेसिफिक पर्पज़ आपका निकल के आता है फ्रॉम द प्रॉब्लम डेफिनेशन, राइट। प्रॉब्लम डेफिनेशन वगैरह हमें पता ही है कि वो मैथमेटिकल हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है जिसको हमें टेक्निकली वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द कोडिंग, राइट। सो वो चीज़ सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज़ द लॉजिक्स, वी हैव टू यूज़ द वेरिएबल, वी हैव टू यूज़ द वैल्यूज़। सो जैसे मान लो कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट। सो एरिया ऑफ द सर्कल जो हमारा है दैट इज एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आप समझिए कि वहाँ पे अब ये हो गया मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज़ अ मैथ्स बेस्ड प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व इट थ्रू द कोडिंग, राइट। सो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं विद डिफरेंट कंसेप्ट्स, विद डिफरेंट लॉजिक्स, विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट। सो ये सारी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ती है। सो व्हाट आई हैव डन इन दिस कोड आई विल जस्ट क्विकली शेयर विथ यू। जैसे मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ कवर कर रखी थी बट दैट इज़ बिन डिलीटेड, सो क्विकली विल जस्ट रिकैप्चर इट, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया था। सो पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के वेरिएबल लेंगे और उसमें अलग अलग वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, राइट। जैसे ये हो गया, ये वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, ये वाला वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, राइट। यहाँ पे भी कुछ हमने वैल्यू ले रखी है, वेरिएबल ले रखा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट सिंटैक्स, डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे आपका डेटा जा रहा है, राइट। ये भी देखिए यहाँ पे। सो इसी तरह से आपको भी क्या करना है कि यू कैन जस्ट ट्राई विथ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डिफरेंट वैल्यू सेट्स। और यहाँ पे इसी तरह से आपको पहले आप वीडियो पूरा अच्छे से एक बार देख लीजिए, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन इट, देन यू कैन जस्ट गो बैक एंड यू कैन जस्ट रन द प्रोग्राम ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल, राइट। यहाँ पे देखिए, सो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले वैल्यू स्टोर कर दी है, राइट। सारी अलग अलग फॉर्मेट्स में है। अब यहाँ पे ये वैल्यू को हम सेकेंड लाइन में क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू। मतलब यहाँ पे जो है वो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट ले रहे हैं, राइट। दिस लॉजिक गोज विथ ईच एंड एवरी वेरिएबल। यहाँ पे पाई मैंने लिया, कुछ वैल्यू डाली, और यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है उसको मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। हर एक में यही चीज़ है। यहाँ पे बी लिया, उसमें एक मैंने वैल्यू डाली, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। सेम गोज विथ ईच एंड एवरी। यहाँ पे भी हमने, आप देखिए यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपको देखने में सेम लग रहा होगा। हियर आई हैव यूज डबल कोट्स, हियर आई हैव यूज सिंगल कोट, राइट। सो यही चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे देखिए d इक्वल टू 1j। अब वैल्यू यहाँ पे कुछ चेंज है, राइट। नंबर भी है और यहाँ पे एक कैरेक्टर भी है।
सो उसको भी प्रिंट पहले करेंगे। इसी तरह से हम हर एक वैल्यूज़ को पहले प्रिंट कर रहे हैं टू चेक वेदर इट्स प्रॉपरली गिविंग आउटपुट और नॉट, राइट। ये हमारा हो गया फिक्स एक स्टैटिक इनपुट की, जहाँ पे हम ऑलरेडी फिक्स वैल्यू ही यहाँ पे कोड में ले रहे हैं एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ देखिए ब्रैकेट्स थे, यहाँ देखिए ब्रैकेट्स अलग हैं, यहाँ पे नंबर्स से, यहाँ पे लेट्स सी, आई होप यू कैच इट। यहाँ पे ब्रैकेट्स आपके अलग हैं, राइट। यहाँ पे भी आपके ब्रैकेट्स अलग है और यहाँ पे मैंने दो वैल्यू को स्टोर कर रखा है, राइट। सो इसी तरह से पहले हम इन द फर्स्ट फॉर्मेट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट checking whether we are getting the correct output for the value that we have used, right। यहाँ पे मैं कोई रन टाइम पे वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, स्टैटिक इनपुट यहाँ पे सीधा ही मैंने डाल दिया है फिक्स वैल्यू और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पे हम जो भी ये वैल्यू को हमने यूज़ किया है उसकी हम टाइप जानेंगे, राइट। सो टाइप कैसे जान सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टाइप इनबिल्ट फंक्शन। यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे उसको हम यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर पास कर देंगे, राइट। सो सेम गोज विद ईच एंड एवरी। अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे आपको जस्ट फॉर क्विक एग्जांपल दिखा दूँ कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू ली है 787, राइट। सो सिंपल पहले हम उस चीज़ को प्रिंट कर लेंगे, राइट, इस तरह से the value of x is, right। ये क्विक रिवीजन वीडियो है इसलिए आई एम नॉट गोइंग डिटेल इन दैट मच, बट टू स्टार्ट विथ द एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग एक हमारा बेस बन जाए कि इस तरह से हमने कुछ चीज़ ऑलरेडी देखी हुई है और इस तरह का डेटा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग द टाइप इनबिल्ट फंक्शन and we are just passing the value, I mean we are just passing the variable not the value। यहाँ पे हम वेरिएबल पास करेंगे और सिंपल विल जस्ट ट्राई टू चेक कि हम राइट। सो सिंपल आपका फाइल एक्सटेंशन रहेगा दैट इज .py। वी आर जस्ट रनिंग दिस एंटायर सीरीज इन द पाइथन और यहाँ हम एक फोल्डर में बना के सारे प्रोग्राम्स को सेव कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट रनिंग द कोड, राइट। सो यहाँ पे हमने सेव कर दिया है एंड लेट्स जस्ट रन द कोड। सो पहले मैं आपको सिर्फ ये वाला इतने प्रोग्राम का आउटपुट दिखा देता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट स्टोर्ड द वैल्यू x इक्वल टू 787। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका, लेट मी जूम इट, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है प्रिंट होके आ रही है, राइट। सो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं है, परफेक्टली रनिंग, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, दैट इज गिविंग द आउटपुट। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये कौन से टाइप का है, सो 787 दैट इज ऑफ द टाइप इंटीजर, राइट। मतलब ये x वेरिएबल है उसमें हम एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हम हर एक अलग अलग डेटा की वैल्यू को इंटरप्रेट करेंगे, राइट। सो सेम गोज विथ ईच एंड एवरी वेरिएबल्स। सो ये हमने देख लिया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इक्वल टू 2, यहाँ पे आप एक एक करके जाइए। सो प्रिंट हो रहा है हमारा आउटपुट। नीचे जो हमारा आ रहा है वो हमारा आउटपुट है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्विकली। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको पैनल में दिख रहा है, सो दैट इज प्रोजेक्ट्स, फोल्डर्स, और यहाँ पे जो हम जो भी कोड यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये हमने ऑलरेडी रन कर रखे थे। सो ये यहाँ पे सेव हो जाते हैं। दिस इज द एरिया वेयर वी आर जस्ट राइटिंग द कोड। ये वाला आप जो देख पा रहे हैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और नीचे ये हमारा सेक्शन जो है यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। सो दोज हु आर न्यू यहाँ पे उनके लिए दैट विल बी हेल्पफुल। सो ए हमारा जो है वो टाइप हो गया ऑफ द टाइप इंटीजर। नाउ लेट्स कम, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रिंट जो है ये मैंने एक सेपरेशन के लिए रखा हुआ है कि अच्छे से थोड़ा आउटपुट आपको दिखे।
अब वी आर जस्ट टेकिंग वन मोर वेरिएबल पाई, यहाँ पे 3.14 वैल्यू जो है। अब यहाँ पे देखिए, सो द वैल्यू ऑफ द पाई, सो पाई की वैल्यू 3.14 आ रही है, और जो उसकी टाइप है दैट इज ऑफ द क्लास टाइप फ्लोट, राइट। मतलब ये फ्लोट टाइप का डेटा ये वेरिएबल ने स्टोर कर रखा है। लेट्स गो बी इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये मेरा क्या है, सो नॉर्मल हम इस तरह से मैसेज भी कहीं लिखते हैं, राइट। सो दिस काइंड ऑफ डेटा इफ यू वांट टू यूज इनसाइड द प्रोग्रामिंग, सो दैट विल बी कॉल एज अ स्ट्रिंग, राइट। ये मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। यहाँ पे स्ट्रिंग पर भी हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉन्केनेट हो गया, राइट, स्ट्रिंग रिपीटिशन हो गया। सो ये सारी चीज़ हमने देखी हुई थी, बट स्टिल इफ आई गेट टाइम आई जस्ट री रिकॉर्ड फॉर द अवर ओल्ड सब्सक्राइबर एज वेल द न्यू सब्सक्राइबर्स। अब यहाँ पे देखिए C इक्वल टू चंद्रयान 3, हमने उस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, राइट। सो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट डाउन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल कोटेशन, यहाँ सिंगल यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको पता चले कि इस तरह से भी मैं स्ट्रिंग को यूज़ कर सकता हूँ, राइट। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, चंद्रयान 3 हमारा आ रहा है आउटपुट में, एंड द टाइप दैट इज कमिंग स्ट्रिंग, राइट। सो दोनों देखिए आप यहाँ पे अब आउटपुट में एक बार क्विकली, कि इस तरह से अगर डबल कोटेशन में भी स्टोर करूँगा सो दैट विल कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, और सिंगल कोटेशन में करूँगा दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, राइट। सो लेट्स चेक विद अदर डी इक्वल टू 1j। अब यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो आप समझ गए कि यहाँ पे ये कौन सा डेटा टाइप है, सो दैट इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि जहाँ पे आप देखिए कि नंबर भी है एंड एक कैरेक्टर भी है। अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पे सिंगल इस तरह से स्ट्रिंग कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लोट वैल्यू होती है, राइट, सेपरेशन ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स एंड कैरेक्टर दोनों साथ में है, सो दैट इज ऑफ अ, दिखने में भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। सो दैट इज ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCXYZ, आपका नाम भी लिख सकते हैं। मेक श्योर कि ये कीवर्ड्स ना हो, राइट। जिसको आपको पता है कि कीवर्ड्स वगैरह जैसे टाइप है, प्रिंट है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको हम वेरिएबल में यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स करके हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं 1 2 3 4। अभी तक हमने एक एक वैल्यू स्टोर की थी, यहाँ हम एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहले हम प्रिंट ले रहे हैं थ्रू दिस स्टेटमेंट। T1 में क्या स्टोर है, तो 1 2 3 4। आप देखिए पूरे ब्रैकेट के साथ यहाँ पे ये आ रहा है, राइट। और दिस इज ऑफ द डेटा टाइप टपल। जब भी हम इस तरह को यूज़ करेंगे सो ये हमारा कहलाएगा, दिस इज काइंड ऑफ द टपल डेटा। इसी तरह से टपल में हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे इस तरह से, और टपल में हम इस तरह से एप्पल बनाना, ये सारे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ द टपल। वी कैन जस्ट यूज इट फॉर द मल्टीपल पर्पस टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज, राइट। सो यहाँ पे नंबर भी हो गया आपका, आपकी स्ट्रिंग भी हो गई। लेट्स गो बियॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए कि T3, सो यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़, अब ब्रेसिस मेरे जो मतलब ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे अब चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स से यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स से, और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। कर्ली ब्रैकेट्स ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, इन दोनों को पूरा चेक कीजिए। सो ये देखने में सेम लगेगा आपको, बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ विद द ब्रैकेट्स। अगर ये राउंड ब्रैकेट्स है तो दैट इज़ कंसिडर टपल, अगर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ सो वो क्या कहलाएगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेट। राइट, ये सारी चीज़ हम चेक करते जाएंगे फर्दर कि इसमें क्या क्या ऑपरेशन और भी पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये दोनों भी देखने में सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस है दैट इज़ विद द अगेन ब्रैकेट्स। यहाँ पे अब स्क्वायर ब्रैकेट आ चुके हैं।
सो इस तरह का डेटा अगर है सो ये आपका हो जाएगा लिस्ट, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स, विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज, ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जहाँ पे इस तरह का MCQ बन सकता है कि यहाँ पे आपको दे दिया जाए और 4 ऑप्शन दिए हों। सो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है। T5, सो T5 में अब थोड़ा इन्हांस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि पूरा ऐसा इस तरह का सेट आ रहा है, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ डेटा विच इज स्टोर्ड विद द की पेयर वैल्यूज़, कि यहाँ पे आपकी कीज़ होती है या आपकी पैर होती है, राइट। मतलब की पेयर वैल्यूज़ में ये आपकी की होती है, ये आपके वैल्यूज़ होती है, ये अगेन आपकी की है, ये आपकी वैल्यूज़ है, राइट। सो अगर आप इस तरह का डेटा देख रहे हैं, सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिक्शनरी डेटा टाइप, राइट। सो यहाँ पे हमने प्रिंट लिया है और ये हो गया आपका डिक्शनरी डेटा टाइप। अब अक्सर यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। Let's say what I have done, I have just stored the value false and true, right। अब ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई सिंगल कोट डबल कोट नहीं है। दिस इज जस्ट प्योरली अ वैल्यू दैट वी आर स्टोरिंग इनसाइड द वेरिएबल f एंड t। फॉल्स स्टोर कर रहा हूँ इनसाइड f एंड ट्रू स्टोर कर रहा हूँ इनसाइड t। अब ट्रू एंड फॉल्स कब यूज होता है? सो दिस इज यूज विद द बुलियन डेटा टाइप। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब स्ट्रिंग अगर ऑप्शन है तो स्ट्रिंग टिक करके आते हैं। दे आर जस्ट नॉट ऑब्जर्विंग दे आर कवर्ड विद द सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन और नॉट, राइट। सो ये हमारा यही चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। सो ये हमारा बन जाता है ऑफ द बुलियन डेटा, राइट। ये आपका जो है आपका बुलियन डेटा टाइप है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट जो आपका है h इक्वल टू बी, और यहाँ पे हमने, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ सो ये आपकी स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो b दैट इज अ बाइट्स, राइट। और एक इस तरह का कुछ था नन, कि जहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करी थी नन, कुछ है ही नहीं। सो टाइप में भी आ रहा है नन टाइप, राइट। सो ऑलमोस्ट आई हैव जस्ट ट्राई टू कवर्ड most of the data types. So what you can do, you can just pause the video, you can just recheck the entire video again। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पाइथन का भी, एडवांस पाइथन का भी, और एक एक करके आप अपने से भी इस तरह से वेरिएबल लेके वैल्यू स्टोर करके यू कैन चेक फर्स्ट whether it's printing or not, and then you can check the type of the data that we have just stored, right। So thank you for listening and stay connected। और again the same message मेरा रहेगा कि आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ओनली। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं। सो अगर आपके लिए यूज़फुल है सो आप देखिए, अगर नहीं है सो आप उनको शेयर कीजिए जिसके लिए ये ज़रूरी है, राइट। ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा विद द इंजीनियरिंग फील्ड, और ऑफ कोर्स जिसको प्रोग्रामिंग पसंद है, या तो फिर आपकी अगर हॉबी है, राइट, कुछ भी बैठे हैं तो सीख लीजिए, क्या जा रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन योर कैरियर। सो दैट इज़ द ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैनल। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, आई डोंट नो। सो नहीं आता तो दैट इज़ ओके, आप मत देखिए। बट अगर जिसको पसंद आ रहा है सो उनको देखने दीजिए। प्लीज़ चैनल को डिलीट मत कीजिए, दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है यू कैन जस्ट लाइक इट, पसंद आ रहा है और आपको शेयर करना लग रहा है सो यू कैन जस्ट शेयर विद द other friends who really want to learn, right। So again, thank you for listening and just stay connected for the upcoming